हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी में, जहां आपको हम बनाते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 ट्रिपल सी चैप्टर 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। आज की क्लास में क्या रहेगा, जो भी एआई से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने इंक्लूड किए, जो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम में 100% सक्सेस चाहते हैं तो ये क्लास बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि डेली लाइव क्लास शाम को हम लोग एक नए टाइम से 9 बजे रात में स्टार्ट कर रहे हैं। आपको लाइव लिंक वहां से मिल सके और लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिल सके। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं टारगेट बैच सीरीज 89 के साथ में। अभी हम लोग 100 क्लास करेंगे, 10 क्लासेस मोर आपको ट्रिपल सी की मिलने वाली है। आज की क्लास में पढ़ने से पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, एआई का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआई? एआई हमारा जो चैप्टर 1 था उसमें भी था, 5th जनरेशन में यूज किया गया था, और लास्ट में भी ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर एआई है। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ से एआई का फुल फॉर्म है एप्पल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन, और डी ऑप्शन है ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस। अब इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। एआई का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्या होगा। इसका सही आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए क्वेश्चन 1 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग डेली की तरीके से कमेंट में, जैसे ही आपको आंसर इस क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद के कमेंट में क्वेश्चन के साथ आंसर जरूर टाइप करना है क्या होगा। क्वेश्चन 1 का बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एआई का जनक किसे माना जाता है? हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ एआई? एआई का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, बी ऑप्शन है जॉन मैकार्थी, सी ऑप्शन है बिल गेट्स, डी ऑप्शन है जेम्स गोसलिंग। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन होगा। एआई के जनक किसे कहा जाता है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के जनक किसे कहा जाता है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। ए बी सी डी। जिन लोगों ने आंसर बी दिया है जॉन मैकार्थी, बिल्कुल सही है। एआई के फाउंडर जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। एआई के फाउंडर जॉन मैकार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एआई के संदर्भ में एनएलपी क्या अर्थ है? व्हाट डज द एनएलपी स्टैंड इन द कंटेंट ऑफ एआई? एआई में इसका अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, बी ऑप्शन है नेचुरल लर्निंग प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है नेटवर्क लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा, कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका एआई के संदर्भ में एनएलपी का पूरा नाम क्या है? इसका सही अर्थ है सी ऑप्शन। जिन लोगों ने दिया है ऑप्शन बिल्कुल सही है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हमें मिल जाता है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एआई का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एआई का एक उदाहरण है? विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई? एआई का उदाहरण कौन सा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एप्पल सेरी, एआई का यहाँ पर उदाहरण पूछा जा रहा है, आपको उसका आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर टाइप करना है। एप्पल सेरी,
बी ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है एआई का उदाहरण कौन सा होता है। एप्पल सेरी होता है। ये एप्पल सेरी क्या होता है, एक एप्पल में इनबिल्ट फंक्शन आता है जो जिसमें से इसके द्वारा कॉल्स लगाना है, कोई भी डेटा सर्च करने के लिए एप्पल सेरी का यूज कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट, ये आपको पता है, गूगल के द्वारा हम ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए इसका गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया जाता है। बोथ ए एंड बी, ऊपर जो दोनों दिए हैं इसका यूज किया जाता है, या इसमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है एआई का उदाहरण उपयुक्त में से दोनों बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। एप्पल सेरी भी आता है और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो गूगल ट्रांसलेट, ये भी एआई का एक उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉस का क्या अर्थ है? SAAS का क्या अर्थ है? क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बताना इसका क्या अर्थ होगा। ए ऑप्शन है व्हाट डज द सॉस मीन्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ए ऑप्शन सिस्टम एज ए सर्विस, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सी ऑप्शन है सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, और डी ऑप्शन है स्टोरेज एज ए सर्विस। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन राइट होगा। इसका सही आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉस का अर्थ होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड, व्हाट इज द सॉस मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी एआई टेक्नोलॉजी मस्तिष्क की संरचना और कार्य को प्रेषित करती है? कौन सी एआई टेक्नोलॉजी मस्तिष्क की संरचना और कार्य को प्रेषित करती है? विच एआई टेक्नोलॉजी इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। अब ये ऑप्शन इसमें जो मिल जाता है मशीन लैंग्वेज दिया है, बी ऑप्शन नेटवर्क्स, बी सी ऑप्शन है बिग डेटा, डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। अब इन पर से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, या मशीन लर्निंग होता है, या फिर यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क्स होता है, या फिर बिग डेटा होता है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर होगा न्यूरल्स नेटवर्क्स। इसका सही आंसर है एआई टेक्नोलॉजी की संरचना में इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एआई के संदर्भ में LISP क्या है? इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज है। व्हाट इज द LISP इज द कंटेंट ऑफ एआई। एआई के कंटेंट में LISP क्या है? ए ऑप्शन मिल जाता है ए हार्डवेयर डिवाइस, बी ऑप्शन है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी ऑप्शन है ए सोशल मीडिया ऐप, और डी ऑप्शन है एज ए सर्च इंजन, एक सर्च इंजन के रूप में होता है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है इसका सही आंसर क्या है। एआई में लिप्स क्या है? हार्डवेयर डिवाइस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सोशल मीडिया ऐप है, या फिर सर्च इंजन है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर होगा ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एआई क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा एआई को डेवलप किया गया है, एआई को बनाया गया है। तो हमें याद रखना है लिप्स जो होती है LISP जो होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे एआई को डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द कॉन्फ्रेंस दैट द स्टार्ट द एआई रिवोल्यूशंस इन 1956 हेल्ड? ए ऑप्शन है यहाँ पर
है डॉट माउथ, बी ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड, सी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड और डी ऑप्शन है कैम्ब्रिज। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। आप सभी के आंसर आने चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज के, और इन जितने भी चैप्टर हुए इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर 10 है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एआई से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आजकल एआई ज़्यादातर यूज किया जाने वाला एक लैंग्वेज हो गई है। तो इसके द्वारा हम लोग कई सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी में भी देखेंगे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है डॉट माउथ इज द राइट आंसर। एआई क्रांति की शुरुआत डॉट माउथ में एक कॉन्फ्रेंस में हुई थी इन 1956 में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, चेहरा पहचानने वाले सिस्टम किस दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। फेस रिकग्नाइजेशन सिस्टम इज द बेस्ड ऑन विच द अप्रोच। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन है थ्योरी टू माइंड, बी ऑप्शन है अप्लाइड एआई अप्रोच, सी ऑप्शन है एआई नैरो, डी ऑप्शन है जनरल एआई। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हमें मिल जाता है अप्लाइड एआई अप्रोच। एआई अप्रोच जो होता है वो हमारा जो होता है चेहरा पहचानने के लिए आधारित होता है। यहाँ पर एआई अप्रोच से फेस रिकग्निशन सिस्टम बेस्ड अप्रोच करता है, इसके लिए अप्लाई एआई अप्रोच का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से क्या है, अप्रोच और एआई अप्रोच यहाँ से मिल जाता है, तो कुछ यहाँ से हमें हिंट मिल जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है, तो आपके आंसर सही, ज़्यादातर सब सही होंगे। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर देना है तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मेन क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन जितना अच्छा पढ़ेंगे आंसर उतना इजी हमारे लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कस्टमर सर्विस में एआई का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एआई टू कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में एआई का मुख्य लाभ क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। अब ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है इट इज़ चीपर, ये एक सस्ता होता है। बी ऑप्शन है यहाँ पर जो सेवा है वो 24/7 सर्विस मिल जाती है। सी ऑप्शन है इट इज़ वेरी स्लो, ये बहुत स्लो होता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं सही है। अब आपको बताना है कौन सा, फिर ऑप्शन कौन सा सही है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमें मिल जाता है जिन लोगों ने दिया है बी ऑप्शन। एआई क्या है 24/7 वर्क करता है, उपलब्ध रहता है। ये सस्ता नहीं है, धीमा भी नहीं है, लेकिन ये 24/7 वर्क करने वाला एक है, जिसके द्वारा हम अपने 24 घंटे काम इससे ले सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर 24/7 दिया है, तो ये 24 मतलब है 24/7 दिया है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम पे। अभी यहाँ पर है, अगर आपको क्लास यूज़फुल लग रही है तो लाइक बटन पे क्लिक करें। कमेंट में अभी सभी स्टूडेंट जो भी अभी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोगों के मेल आईडी उनके फादर के नेम से या अदर नामों से चला रहे हैं, तो अगर तुम लोगों के सभी स्टूडेंट अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करेंगे। जितने भी लोग अभी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं सभी अपना कमेंट सेक्शन में अपने नाम टाइप करना है। लाइक बटन प्रेस करें, उसके बाद में अपना नाम भी टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर।
समस्या समाधान के लिए शॉर्टकट तरीकों को क्या कहा जाता है? समस्या समाधान के लिए शॉर्टकट तरीके को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की मेथड फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड? प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्ड को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एल्गोरिथम, बी ऑप्शन है हेरिस्टिक, सी ऑप्शन है डेटा माइनिंग, डी ऑप्शन है कोडिंग। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही ऑप्शन है हेरिस्टिक इज द राइट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हेरिस्टिक। हेरिस्टिक जो होता है ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोग्रामिंग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एल्गोरिथम था, डेटा माइनिंग था, कोडिंग, और यहाँ पर राइट आंसर जो हमें मिल जाता है ये हमारा था हेरिस्टिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है, इस आंसर का आपको कमेंट सेक्शन में सभी को देना है। कमजोर एआई, वीक एआई को और क्या कहा जाता है? व्हाट इज द वीक एआई आल्सो नो एज? वीक एआई को हम किस रूप में जानते हैं? आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एक ए ऑप्शन है सुपर एआई, बी ऑप्शन है नैरो एआई, सी ऑप्शन है जनरल एआई, और डी ऑप्शन है हाइब्रिड एआई। हाइब्रिड एआई, इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर देना है आप सभी स्टूडेंट को, कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर है नैरो एआई। नैरो एआई इज द राइट आंसर। कमजोर एआई जो होती है वो वीक एआई, नैरो एआई के रूप में जानी जाती है। जो वीक एआई होती है उसे नैरो एआई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। IBM वाटसन किस प्रकार के एआई का उदाहरण है? IBM वाटसन किस प्रकार के एआई का उदाहरण माना जाता है? IBM वाटसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एआई? ए ऑप्शन। अब यहाँ पर एआई के कई सारे टाइप दिए हैं, आपको ये देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कि अलग अलग टाइप की एआई भी होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन है नैरो एआई, बी ऑप्शन है जनरल एआई, सी ऑप्शन है सुपर एआई, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी ऑप्शंस गलत हैं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा है। नैरो है, जनरल है, सुपर है। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, आंसर को कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। इसका सही आंसर है नैनो एआई। नैरो एआई क्या होता है? IBM वाटसन नैरो एआई के प्रकार का एआई उदाहरण है। IBM का नैरो एआई का उदाहरण क्या है? एआई का उदाहरण माना जाता है, नैरो एआई के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। मानवीय भावनाओं और विश्वासों को समझने के लिए सक्षम एआई को क्या कहते हैं? मानवीय भावनाओं और विश्वासों को समझने में सक्षम एआई को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एआई कैपेबल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस एंड बिलीफ्स कार्ड। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 14। मानवीय भावनाओं और विश्वासों को समझने के लिए सक्षम एआई को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एआई कैपेबल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन एंड इमोशंस एंड बेनिफिट्स कार्ड। ए ऑप्शन है नैरो एआई, बी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ माइंड, सी ऑप्शन है सुपर एआई, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नैरो है, थ्योरी है, सुपर है। भावनाओं को और विश्वासों को समझने के लिए कौन से एआई का यूज किया जाता है? जो फीलिंग्स को समझने का काम करता है। आजकल जो एआई है वो फीलिंग्स को भी समझने का कार्य करता है। इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD आपकी स्क्रीन पर। इसका सही आंसर है थ्योरी ऑफ माइंड।
ये थ्योरी ऑफ माइंड जो एआई होती है, ये हमारे माइंड को रीड करती है, ये समझता है कि हम किस प्रकार के इमोशंस के साथ में हैं। जैसे सैड है तो सैड टाइप का आपका जो भी आप बनाएंगे या करेंगे उस तरीके से ये दिखाई देगा, उस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करता है। जैसे कहीं आप लोगों ने अब इंस्टा वगैरह अगर चलाते हैं, इंस्टा है, ये सारी चीज़ें अगर देखते हैं आप लोग, जिस मूड में होंगे उस तरीके के आपको वीडियोस भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। फेसबुक, एआई या इंस्टा पे चलाते हैं, अगर आप साइड वाले हैं तो साइड वाले सारे वीडियोस आपको दिखाएगा वो। अगर आप हैप्पी हैं तो हैप्पी वाले दिखाएगा। अगर आप कोई क्लासेस के देखते हैं तो आपको क्लासेस, उसी क्लासेस से रिलेटेड वीडियोस दिखाएगा। तो ये क्या है, ये फीलिंग्स को हमारी समझता है, इमोशंस को समझता है। उसके बाद में थ्योरी ऑफ माइंड जो एआई होता है और उसके बाद हमें उसका आउटपुट देता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 का राइट आंसर मिल जाता है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रोबोटिक भुजा में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट को क्या कहते हैं? रोबोटिक भुजा में बाएं से दाएं मूवमेंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लेफ्ट टू राइट मूवमेंट ऑफ ए रोबोटिक आर्म्स कार्ड? रोबोटिक आर्म्स कार्ड को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 का राइट आंसर हमें बताना क्या होगा। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन है रोल, बी ऑप्शन है याओ, सी ऑप्शन है पिच, डी ऑप्शन है लिफ्ट। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। रोबोटिक भुजा बाएं से दाएं मूवमेंट को क्या कहते हैं? व्हाट इज द लेफ्ट राइट मूवमेंट ऑफ ए रोबोटिक आर्म्स कार्ड? इनमें से 4 ऑप्शन दिए थे, चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपको जैसे हम है यहाँ पर आप देखते होंगे, क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर रीड किया करो, जिससे कि अगर रीड करते हो आंसर उसी में से कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है कि इसमें से कौन सा आंसर राइट है। क्वेश्चन से ही निकल आता है 99%, ये समझ लीजिए। इसीलिए क्वेश्चन को 1-2 बार आप लोग भी आराम से पढ़ के तब आंसर दिया करें तो नंबर अच्छे आएंगे। ए ऑप्शन है रोल, बी ऑप्शन है याओ, सी ऑप्शन पिच और डी ऑप्शन लिफ्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही ऑप्शन मिल जाता है याओ इज द राइट आंसर। रोबोटिक भुजा के बाएं से दाएं मूवमेंट को क्या कहते हैं? याओ कहते हैं, या YAW याओ कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। इंपॉर्टेंट क्लास भी है और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो इसलिए इसको जरूर अच्छे से पूरा समझ के लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करें और लाइव कोशिश किया करें जुड़ने के लिए। जो स्टूडेंट बाद में क्लास में ऐड हुए हैं, आप लोग लाइव क्लास में जुड़ा करें, इसलिए आपका टाइम भी चेंज कर दिया गया। क्लास हम लोग अब 9 बजे से करने लगे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर है कि पहले ठंडक में टाइम जल्दी हो जाता था, अब टाइम में जो है 9 बजे आराम से आप लोग फ्री होकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 15 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सोचने, तर्क करने और सीखने के सक्षम कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता को क्या कहते हैं? सोचने, तर्क करने और सीखने के सक्षम कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ द थिंकिंग, रीजनिंग एंड द लर्निंग कार्ड? इसे क्या कहा जाता है? कैपेबल लर्निंग एंड रीजनिंग के लिए क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है मशीन लर्न इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है ह्यूमन इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 16 का राइट आंसर मिल जाता है जिन लोगों ने दिया है सी ऑप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचने, समझने और तर्क करने के सीखने का कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता को यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कमजोर एआई को किस नाम से जाना जाता है? अभी इससे पहले भी एक बार क्लास में आ चुका है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कमजोर एआई को किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन है नैरो एआई, बी ऑप्शन है जनरल एआई, सी ऑप्शन है सुपर एआई और डी ऑप्शन है हाइब्रिड एआई। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई या हाइब्रिड एआई। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, नैरो एआई इज द राइट आंसर। कौन सा होता है? नैरो एआई इज द राइट आंसर। कमजोर एआई के लिए नैरो एआई का उपयोग किया जाता है, कमजोर एआई के रूप में जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 18, एआई का कौन सा प्रकार समर्पित कार्य करता है, डेडिकेटेड ऑफ टास्क करने में सक्षम है? विच टाइप ऑफ एआई इज द कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग डिलीटेड टास्क? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए जनरल एआई, बी ऑप्शन नैरो एआई, सी ऑप्शन सुपर एआई और डी ऑप्शन इनमें से कौन सा नहीं? एआई का कौन सा प्रकार एक जो यहाँ पर है डेडिकेटेड टास्क करने में सक्षम होता है, ये आपको बताना। जनरल एआई, सुपर एआई, नैरो एआई या फिर इनमें से कोई नहीं, आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है हमें नैरो एआई। नैरो एआई क्या होता है? ये एक डेडिकेटेड टास्क को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? डेडिकेटेड टास्क को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एप्पल सेरी किस प्रकार के एआई का उदाहरण है? एप्पल सेरी किस प्रकार के एआई का उदाहरण है? एप्पल सेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एआई? किस टाइप का एआई होता है? एप्पल सेरी किस टाइप का एआई माना जाता है? ए ऑप्शन जनरल एआई, बी ऑप्शन नैरो एआई, सी ऑप्शन सुपर एआई, डी ऑप्शन थ्योरी ऑफ माइंड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है नैरो एआई। नैरो एआई एप्पल सेरी का उदाहरण नैरो एआई के रूप में जाना जाता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह एआई जो मानव की तरह दक्षता के साथ में मल्टीपल कार्य कर सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? वह एआई जो मल्टीपल कार्य करने में सक्षम होता है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। व्हाट इज द एआई दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क विच ह्यूमंस लाइक द एफिशिएंटली कॉल्ड? ए जनरल एआई, बी ऑप्शन नैरो एआई, सी ऑप्शन सुपर एआई, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको टाइप करना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मिल जाता है हमें लास्ट क्वेश्चन का जनरल एआई। जनरल एआई जो होता है, यहाँ पर मल्टीपल कार्य करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जनरल एआई के द्वारा मल्टीपल हम कई सारे अलग अलग कार्य कर सकते हैं। किसके द्वारा? जनरल एआई के द्वारा कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर मिल जाता है हमें। राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आज हमने ट्रिपल सी चैप्टर 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यू को कवर किया है। अगर आपने यह क्लास नहीं देखी है तो लास्ट स्टार्टिंग से तो ज़रूर एक बार, क्लास जैसे ही ख़त्म हो जाएगी आपको लास्ट से क्लास रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, वहाँ से देख सकेंगे। क्लास अच्छे से समझ लें और एग्ज़ाम में क्लियर होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें सारे आंसर्स आने चाहिए। अगली क्लास में हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, जिससे कि और अच्छी तैयारी हो सके। अभी के लिए आप लोग लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग डेली लाइव क्लासेज में जुड़ते रहें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके और लाइव आंसर इसके दे सकें। मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ में, इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।